हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फार्मा विद कल्याणी। आज के हमारे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सट्रैक्शन टॉपिक, जिसका पूरे के पूरे मेथड्स है, क्लासिफिकेशन है और इंट्रोडक्शन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखिएगा। और ये जो टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर डी फार्मेसी बी फार्मेसी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो एक बार समझ लीजिएगा अच्छे से। तो देखिए, एक्सट्रैक्शन एक्सट्रैक्शन यानी होता क्या है, उसकी डेफिनेशन। एक्सट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ आइसोलेटिंग और एक्सट्रैक्टिंग एक्टिव इंग्रेडिएंट फ्रॉम अ ड्रग और द प्लांट मटेरियल। तो जिसके जिसके सफिक्स में आईओएन होता है वो होती है हमारी प्रोसेस। तो एक्सट्रैक्शन क्या है, इज द प्रोसेस। तो किस चीज की प्रोसेस है, जिसमें हम आइसोलेट करते हैं या फिर एक्सट्रैक्ट करते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट को। हमारा अगर प्लांट मटेरियल है या फिर कुछ तो भी ड्रग है, तो उसमें से आइसोलेट करना है एक्टिव इंग्रेडिएंट को या फिर एक्सट्रैक्ट करना है, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है एक्सट्रैक्शन। The goal is to obtain the active pharmaceutical ingredient in its purest form। तो एक्सट्रैक्शन का मेन गोल जो है वो है कि हमारा जो एपीआई होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट वो प्योरेस्ट फॉर्म में ऑब्टेन करना है, तो एक्सट्रैक्शन हम प्रोसेस करते हैं, ये गोल है। तो इसमें जो है दो मेन डेफिनेशंस है, टर्म है, मेनस्ट्रम एंड द मार्क। तो देखिए, द सॉल्वेंट यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन इज नोन एज द मेनस्ट्रम। जो सॉल्वेंट हम यूज करते हैं एक्सट्रैक्शन के लिए उसे मेनस्ट्रम बोला जाता है। एंड द इनर्ट इनसोल्युबल मटेरियल दैट रिमेन आफ्टर द एक्सट्रैक्शन इज कॉल्ड द मार्क। और फिल्ट्रेशन के बाद जो सॉलिड मटेरियल होता है इनसोल्युबल वाला, उसे बोला जाता है मार्क। तो ये दो टर्म भी आपको जो है याद रखनी है और समझनी है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सट्रैक्शन। तो ये बेस्ड ऑन मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन है, जिसमें मेन 4 क्लासेस है, जैसे कि मैकेनिकल एक्सट्रैक्शन, केमिकल एक्सट्रैक्शन, थर्मल एक्सट्रैक्शन, बायोलॉजिकल एक्सट्रैक्शन। तो मैकेनिकल एक्सट्रैक्शन नाम से ही वो है, उसका एक्सप्लेनेशन है। तो मैकेनिकल एक्सट्रैक्शन में हम मैकेनिकल फोर्स यूज करते हैं। तो देखिए, these involve using mechanical force to separate the desired component from the rest of material। तो इसमें मटेरियल से जो हमें मटेरियल से कंपोनेंट को सेपरेट करना है, तो उसके लिए हम मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उस एक्सट्रैक्शन को बोला जाता है मैकेनिकल एक्सट्रैक्शन। जैसे कि प्रेसिंग है, क्रशिंग है, ग्राइंडिंग है, इस तरह के। सेकेंड है केमिकल एक्सट्रैक्शन। केमिकल एक्सट्रैक्शन यानी हम केमिकल्स यूज करके एक्सट्रैक्शन करते हैं। दीज इन्वॉल्व द यूजिंग केमिकल्स टू सेपरेट द डिजायर कंपोनेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ मटेरियल। किसी भी मटेरियल से कंपोनेंट को सेपरेट करना है, तो अगर उसमें हम केमिकल्स यूज करके सेपरेट कर रहे हैं, तो उसे बोला जाता है केमिकल एक्सट्रैक्शन। इसमें जैसे कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है, लीचिंग है, इलेक्ट्रोलाइसिस, इस तरह की प्रोसेस है। थर्ड है थर्मल एक्सट्रैक्शन। थर्मल यानी होता है हीट। तो ऐसा एक्सट्रैक्शन जिसमें हम हीट यूज कर रहे हैं सेपरेशन के लिए, तो उसे बोला जाता है थर्मल एक्सट्रैक्शन। लाइक डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, कैल्सिनेशन, इस तरह की प्रोसेस में हम थर्मल एक्सट्रैक्शन यूज करते हैं। और लास्ट है दैट इज द बायोलॉजिकल एक्सट्रैक्शन। These involve using the living organism or the enzymes to separate the desired component from the rest of material। तो इसमें जो है हम बायोलॉजिकल यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म या एंजाइम्स यूज करके जो एक्सट्रैक्शन करते हैं, उसे बोला जाता है बायोलॉजिकल एक्सट्रैक्शन। एग्जाम्पल में जैसे कि फर्मेंटेशन प्रोसेस है, एंजाइमेटिक एक्सट्रैक्शन है, बायोलीचिंग है, तो इसमें हम बायोलॉजिकल एक्सट्रैक्शन यूज करते हैं। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सट्रैक्शन बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन। सेकेंड है बेस्ड ऑन द फेज ऑफ एक्सट्रैक्टेड कंपोनेंट, यानी कौन से कंपोनेंट को हम कौन सी फेज को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके बेस पे भी 4 टाइप्स है, जैसे कि सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन, लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन, गैस लिक्विड एक्सट्रैक्शन एंड द गैस सॉलिड एक्सट्रैक्शन। तो इसके भी नाम में ही है सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन। तो लिक्विड में अगर सॉलिड मिक्स है और लिक्विड में ये ओ वाला सॉलिड सेपरेट करना है, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन। These involve the separating a solid component from a liquid mixture। लिक्विड मिक्सचर है और उसमें सॉलिड कंपोनेंट है, उसको सेपरेट करना है, तो उसमें हम सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन प्रोसेस यूज करते हैं। एग्जाम्पल इंक्लूडिंग लीचिंग है, वॉशिंग है, क्रिस्टलाइजेशन है, इस तरह के जो प्रोसेसेस है
एग्जाम्पल उसमें हम सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन यूज करते हैं। सेकेंड है लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन। These involve the separating a liquid component from another liquid। यानी दो लिक्विड का मिक्सचर है और उसे सेपरेट करना है तो उसको बोला जाता है लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन। इसमें जैसे कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है, पार्टीशनिंग है एंड डिकेंटेशन है। थर्ड है गैस लिक्विड एक्सट्रैक्शन। These involve the separating a gas component from a liquid mixture। यानी लिक्विड में अगर गैस है और उसको सेपरेट करना है तो हम उसको बोलते हैं गैस लिक्विड एक्सट्रैक्शन। एग्जाम्पल इंक्लूड लाइक एब्जॉर्प्शन, स्ट्रिपिंग एंड द स्क्रबिंग। एंड लास्ट इज द गैस सॉलिड एक्सट्रैक्शन। इसमें जो है गैस कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं हम सॉलिड मिक्सचर में से। एग्जाम्पल इंक्लूड लाइक एब्जॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन एंड द गैसिफिकेशन। तो इन प्रोसेस में हम गैस सॉलिड एक्सट्रैक्शन यूज करते हैं। तो ये था हमारा एक्सट्रैक्शन का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फेज ऑफ एक्सट्रैक्टेड कंपोनेंट। उसके बाद में इसके कुछ मेथड्स है, मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्शन। तो एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर जो होती है मेनली टू टाइप्स में प्रेजेंट की गई है, कन्वेंशनल मेथड एंड दी नॉन कन्वेंशनल मेथड। तो कन्वेंशनल मेथड में जैसे कि मैसेरेशन है, इन्फ्यूजन है, डाइजेशन, डिकॉक्शन, परकोलेशन, सॉक्सेलेट एक्सट्रैक्शन एंड सीरियल एग्जॉस्टिव एक्सट्रैक्शन। एंड नॉन कन्वेंशनल मेथड में आते हैं अल्ट्रासाउंड असिस्टेड एक्सट्रैक्शन, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन, प्रेशराइज लिक्विड एक्सट्रैक्शन एंड दी माइक्रोवेव असिस्ट एक्सट्रैक्शन। तो इस वीडियो में जो है हम मैसेरेशन, परकोलेशन, डिकॉक्शन, डाइजेशन एंड इन्फ्यूजन इन सभी मेथड को हम देखने वाले हैं। तो देखिए फर्स्ट थी हमारी मैसेरेशन। तो मैसेरेशन जो है वो एक्सट्रैक्शन की ही एक मेथड है जिसमें the maceration method of extraction is a traditional and widely used technique to extract the bioactive compound from plant, herb and other organic material। तो मैसेरेशन जो मेथड है हमारी वो ऑर्गेनिक मटेरियल है, हर्ब है, प्लांट है, इसमें से अगर आपको बायोएक्टिव कंपाउंड एक्सट्रैक्ट करना है तो इसके लिए हम मैसेरेशन मेथड यूज करते हैं। तो इसका प्रिंसिपल देखिए क्या है। Maceration involves the soaking the plant material in a solvent in the 3 to 7 days, such as the water, ethanol or glycerin, to extract the desired compound. The solvent penetrates the plant cell, releasing the bioactive molecule। तो मैसेरेशन क्या है, जिसमें हम हमारा जो प्लांट मटेरियल है वो सॉल्वेंट में सोक करके रखते हैं 3 to 7 डेज में। सॉल्वेंट हम यूज करते हैं लाइक वाटर है, इथेनॉल है, ग्लिसरीन है, इस तरह से। तो इसमें क्या होता है, सॉल्वेंट पेनिट्रेट करता है प्लांट सेल्स को और उसका बायोएक्टिव मॉलिक्यूल को रिलीज करता है और वो एक्सट्रैक्ट होता है। तो ये होता है हमारा मैसेरेशन। तो देखिए यहाँ डायग्राम में आप हमारा ड्रग पाउडर होता है उसको हम सॉल्वेंट में यानी सोक करते हैं 3 to 7 डेज विथ स्टरिंग। यानी इसको जो है आपको बॉईल नहीं करना है, स्टर करते रहना है 7 डेज तक। तो आपका जो है लिक्विड और रेसिड्यूज जो है बॉटम में चला जाएगा। उसके बाद में आपको जो है फिल्टर करना है तो आपका एक्सट्रैक्ट जो है ऑब्टेन हो जाएगा इन दी मैसेरेशन मेथड। अगर इसके एप्लीकेशन देखे जाए, एप्लीकेशन यानी ये मैसेरेशन प्रोसेस कहाँ कहाँ यूज होती है। तो देखिए इन फार्मास्यूटिकल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेडिसिनल कंपाउंड फ्रॉम प्लांट। अगर प्लांट में से मेडिसिनल कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट करना है तो फार्मास्यूटिकल्स में हम मैसेरेशन मेथड यूज करते हैं। सेकेंड है फूड एंड बेवरेजेस, प्रोडक्शन ऑफ हर्बल टी, टिंचर्स एंड फ्लेवरिंग्स। अगर हमारे को टी है, टिंचर्स है, फ्लेवरिंग एजेंट है, हर्बल में से यानी एक्सट्रैक्ट करनी है तो भी हम मैसेरेशन मेथड से कर सकते हैं उसका प्रोडक्शन। थर्ड है इन कॉस्मेटिक्स में यूज करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ बायोएक्टिव कंपाउंड फॉर स्किन केयर एंड हेयर केयर प्रोडक्ट। तो जो हमारे आयुर्वेदिक वाले स्किन केयर, हेयर केयर प्रोडक्ट होते हैं उसके भी बायोएक्टिव कंपाउंड अगर एक्सट्रैक्ट करने हैं तो कॉस्मेटिक्स में भी मैसेरेशन मेथड यूज होती है। और लास्ट है ट्रेडिशनल मेडिसिन, जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ हर्बल रेमेडीज एंड टॉनिक। अगर हर्बल रेमेडीज या टॉनिक प्रिपेयर करनी है तो उसमें भी हम जो है मैसेरेशन मेथड यूज करते हैं। तो ये थे 4 एप्लीकेशंस ऑफ मैसेरेशन मेथड और ये था प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में सिर्फ आपको यही याद रखना है कि हमारा जो ड्रग होता है सॉल्वेंट के साथ हम
3 to 7 डेज तक डिसॉल्व करके रखते हैं और स्टर करते हैं और इसको बॉईल नहीं करना है और लास्ट में इसको फिल्टर करके एक्सट्रैक्ट सेपरेट करते हैं। ये है हमारा मैसेरेशन मेथड। इसकी भी मेन जो है 3 टाइप्स है। टाइप्स ऑफ मैसेरेशन, फर्स्ट इज सिंपल मैसेरेशन, सेकंड इज डबल मैसेरेशन एंड थर्ड इज द ट्रिपल मैसेरेशन। तो सिंपल मैसेरेशन जो होता है वो ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग होते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि टिंचर ऑफ ऑरेंज है, टिंचर ऑफ लेमन है। डबल मैसेरेशन कॉन्सेंट्रेटेड इन्फ्यूजन ऑफ ऑरेंज होता है इसमें। और ट्रिपल मैसेरेशन में द मैसेरेशन प्रोसेस मे बी कैरी आउट विद द हेल्प ऑफ हीट और द स्टरिंग। तो जो ट्रिपल मैसेरेशन होता है उसमें हम हीट और स्टरिंग जो है यूज करके उसमें एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो वो होता है हमारा ट्रिपल मैसेरेशन। तो मैसेरेशन के कुछ एडवांटेजेस भी है, जैसे कि सिंपल एंड कॉस्ट इफेक्टिव है हमारी मैसेरेशन मेथड। मैसेरेशन इज अ लो कॉस्ट एंड द स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है। सेकंड इज जेंटल एक्सट्रैक्शन। मैसेरेशन इज अ जेंटल प्रोसेस that preserve the integrity of bioactive compound। जो बायोएक्टिव कंपाउंड हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसकी इंटेग्रिटी को प्रिजर्व करके रखता है, जेंटल प्रोसेस है मैसेरेशन की। तो ये भी एडवांटेजेस में आता है। थर्ड है फ्लेक्सिबिलिटी। Maceration can be used to extract a wide range of compound from various plant material। यानी बहुत सारे प्लांट मटेरियल्स के लिए हम जो है वाइड रेंज में एक्सट्रैक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, यानी फ्लेक्सिबिलिटी इसकी ज्यादा है। तो ये हमारे 3 पॉइंट आते हैं एडवांटेजेस में। और डिसएडवांटेजेस अगर देखा जाए तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, यानी हमने पहले ही देखा 3 to 7 डेज हमारे यहाँ इस एक्सट्रैक्शन में जाने वाले हैं। तो ये जो है स्लो प्रोसेस है जिसमें सेवरल डेज और वीक भी जो है लग सकते हैं, तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। सेकेंड है लिमिटेड इफिशियंसी। तो इसकी जो है maceration may not be efficient as other extraction method such as a oxalate extraction और supercritical fluid extraction। तो हमारे जो oxalate extraction है, supercritical fluid extraction है, उससे कंपेयर किया जाए तो इसकी जो maceration की efficiency है वो limited है। और लास्ट है रिस्क ऑफ कंटेमिनेशन। तो मैसेरेशन में जो है मैसेरेशन में इंट्रोड्यूस द कंटेमिनेंट्स सच एज द बैक्टीरिया और द मोल्ड्स if proper sanitation and storage procedure are not follow। अगर हमने मैसेरेशन में प्रॉपर सैनिटेशन एंड स्टोरेज प्रोसीजर फॉलो नहीं की तो कंटेमिनेशन का भी रिस्क हो सकता है। तो ये आते हैं हमारे डिसएडवांटेजेस में। उसके बाद में हमारी मेथड है दैट इज द इन्फ्यूजन। तो इन्फ्यूजन मेथड में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ पोरिंग वाटर over the drug and then allow it to keep in contact with water for the stated period, usually 15 minutes with occasional stirring and finally filtering of the liquid। तो इसमें जो है हम क्या करते हैं, वाटर को पोर करते हैं ड्रग के ऊपर एंड उसके बाद हम जो है जो वाटर है उसको कांटेक्ट में रखते हैं ड्रग के 15 मिनट्स के लिए और ओकेजनली स्टीरिंग जो है करते रहते हैं। और आफ्टर 15 मिनट्स क्या करते हैं, तो वो जो हमारा ड्रग और वाटर का जो सॉल्यूशन था उसको हम फिल्टर करके सेपरेट करते हैं। तो इसमें जो हमारा मार्क होता है, मार्क यानी इनसोल्युबल वाला जो पार्ट है उसको इन्फ्यूजन में प्रेस नहीं करते। एंड बॉइलिंग वाटर इज कॉमनली यूज्ड एज अ सॉल्वेंट सिंस इट हैज अ ग्रेटर सॉल्वेंट एक्शन देन द कोल्ड वाटर। मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें जो है हम बॉइलिंग वाटर यूज करते हैं। तो इन्फ्यूजन बहुत ही सिंपल मेथड है जिसमें हमारा जो ड्रग है उसके ऊपर हम ड्रग पोर करते हैं और 15 मिनट्स के लिए वाटर के कांटेक्ट में स्टर करते करते 15 मिनट्स के लिए रख देते हैं। और उसके बाद में आफ्टर 15 मिनट इसको फिल्टर करके सेपरेट करते हैं और इसमें जो है हम मार्क प्रेस नहीं करते। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो है हम बॉइलिंग वाटर यूज करते हैं क्योंकि उसकी जो एक्शन है वो ज्यादा होती है बॉइलिंग वाटर के साथ एज कंपेयर टू द कोल्ड वाटर। इसके लिए apparatus होता है, apparatus यूज्ड फॉर द इन्फ्यूजन। तो इस तरह का apparatus होता है जो कंसिस्ट ऑफ कवर्ड जार, जिसमें कवर्ड जार होती है जो अर्थनवेयर, स्टेनलेस स्टील, सेरेमिक ग्लास, पोर्सेलिन से बनी होती है, टू विच इज फिटेड एट सर्टेन हाइट एज a perforated tray upon which is the crude drug may be allowed to rest in water being poured over it। The plant may be enclosed loosely in small muslin bag and suspended in the jar
at a height where it will be just covered by the liquid। तो ये हमारी जार होती है जिस इन्फ्यूजन मेथड के लिए, जिसमें देखिए आपको सर्टेन हाइट पे परफोरेटेड ट्रे भी मिलता है, जिसमें हमारा ड्रग जो है वो रखते हैं और ये पैक करके रखते हैं। ये जो हमारा ड्रग रख रहे हैं उसमें जो है सॉल्वेंट की लेवल वही तक आनी चाहिए, यानी जो हमारा जो ड्रग होता है वो सॉल्वेंट में मिक्स होता है और उसके बाद हम 15 मिनट के बाद उसे फिल्टर करते हैं। तो ये है हमारा apparatus यूज फॉर द इन्फ्यूजन। ये तो जार होती है और किस चीज से बनी होती है, तो अर्थनवेयर, स्टेनलेस स्टील, सेरेमिक ग्लास एंड दी पोर्सिलिन। तो यहाँ पे हम जो है मुस्लिम बैग में हमारा जो प्लांट होता है उसको एनक्लोज करके रखते हैं इन कॉन्टेक्ट विद सॉल्वेंट और इसको पैक करते हैं आफ्टर एंड स्टर करते रहते हैं और आफ्टर 15 मिनट जो है हम इसको फिल्टर करते हैं और इसमें मार्क जो है प्रेस नहीं करते। उसके बाद में नेक्स्ट मेथड है दैट इज द डाइजेशन मेथड। This is a form of maceration in which gentle heat is used during the process of extraction। तो हमने जो मैसेरेशन प्रोसेस देखी फर्स्ट वाली मैसेरेशन मेथड, तो ये मैसेरेशन मेथड का ही फॉर्म है जिसमें जेंटल हीट हम यूज करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस। It is used when moderately elevated temperature is not objectionable. The solvent efficiency of menstruum is thereby increased। तो ये जो मेथड है डाइजेशन मेथड, वो हम मॉर्फिन ड्रग होता है उसके एक्सट्रैक्शन के लिए यूज करते हैं और इसमें जो है इलिवेटेड टेम्परेचर इज नॉट, अगर हम टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहे हैं तो जिसके लिए ऑब्जेक्शनेबल नहीं होता, इस ऐसे ही ड्रग के लिए हम डाइजेशन मेथड यूज करते हैं और जो सॉल्वेंट होता है उसकी इफिशियंसी मेंस्ट्रुम की जो है वो इंक्रीज होती है डाइजेशन मेथड में। तो ये जो है मैसेरेशन मेथड का ही फॉर्म है जिसमें हम जेंटल हीट यूज करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। तो इसके कुछ एप्लीकेशंस है जैसे कि हम फूड एनालिसिस में यूज करते हैं, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग है, बायोमेडिकल रिसर्च है, फॉरेंसिक साइंस है। तो इसमें हम डाइजेशन मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन यूज करते हैं। फूड एनालिसिस जैसे कि टू डिटरमाइन द न्यूट्रिएंट कंटेंट और टू डिटेक्ट द कंटामिनेंट्स के लिए डाइजेशन मेथड यूज होती है। एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग में टू एनालाइज द सॉइल, वाटर और एयर सैंपल फॉर पोल्यूटेंट। अगर आपको सॉइल, वाटर, एयर सैंपल का अगर पोल्यूटेंट्स उसमें चेक करने हैं तो उसके एनालिसिस में भी हम डाइजेशन मेथड यूज करते हैं। उसके बाद में बायोमेडिकल रिसर्च जैसे कि टू स्टडी द बायोलॉजिकल सैंपल्स सच एज अ टिश्यू और सेल्स, तो उसके लिए भी हम डाइजेशन मेथड यूज करते हैं। फॉरेंसिक साइंस में टू एनालाइज द एविडेंस लाइक अ हेयर और टिश्यू सैंपल, हम फॉरेंसिक साइंस यानी वो केस स्टडी होती है, अगर हेयर है, टिश्यू सैंपल है, उसका एविडेंस के लिए हम जो लाते हैं उसका एनालिसिस करना है तो उसके लिए भी हम जो है डाइजेशन मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन यूज करते हैं। तो ये थे 4 एप्लीकेशंस ऑफ डाइजेशन मेथड। उसके बाद में नेक्स्ट मेथड है दैट इज द डिकॉक्शन। In this process, the crude drug is boiled in specified volume of water for a defined time. It is then cool and strained or filtered। तो डिकॉक्शन में आपको हम जो घर में टी बनाते हैं, चाय, तो सेम उसी को जो है रिलेट करना है। तो इसमें क्या करते हैं, हमारा जो क्रूड ड्रग होता है उसको बॉईल करते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम वाटर का लेके और स्पेसिफिक टाइम के लिए। उसके बाद में जो है उसे कूल किया जाता है और उसके बाद में फिल्टर किया जाता है। उसके बाद यानी फिल्टर करने के बाद हमारा जो ड्रग होता है उसके ऊपर भी जो है वाटर को पास करते हैं, यानी आफ्टर बॉइलिंग द लिक्विड इज स्ट्रेन्ड एंड वाटर इज पास थ्रू द कंटेंट ऑफ स्ट्रेनर टू मेक द रिक्वायर्ड वॉल्यूम। यानी इसमें सिंपल क्या करना है, आपको क्रूड ड्रग होता है और वाटर के साथ उसको बॉईल करते हैं पर्टिकुलर टाइम के लिए और पर्टिकुलर वॉल्यूम में। आफ्टर दैट टाइम उसको कूल किया जाता है और फिल्टर किया जाता है। जब हम फिल्टर कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा वाटर जो है हम उस पे पोर करते हैं जो लास्ट में एक्सट्रैक्ट हो रहा है, तो उसका वॉल्यूम मेंटेन करने के लिए। तो यह है हमारी डिकॉक्शन प्रोसेस। दिस प्रोसीजर इज सुटेबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग वाटर सोलुबल एंड हीट स्टेबल कंस्टिट्यूएंट। अगर हम जो है यहाँ बॉईल कर रहे हैं तो हीट स्टेबल कंस्टिट्यूएंट के लिए ही ये मेथड है, एंड वाटर सोलुबल कंपोनेंट क्योंकि हम यहाँ जो सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं वो है वाटर।
तो ये थी हमारी डिकॉक्शन प्रोसेस, बहुत ही सिंपल है। ड्रग को सिर्फ वाटर सॉल्वेंट के साथ बॉईल करना है और उसके बाद में कूल करके फिल्टर करना है। तो इसके एग्जांपल में आता है जैसे कि टी, कॉफी जो है उसमें हम डिकॉक्शन मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन यूज करते हैं। और उसके बाद में हमारी मेथड है दैट इज द परकोलेशन मेथड। तो परकोलेशन मेथड क्या है? इन परकोलेशन इट इज अ सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन प्रोसेस where a solvent passes through the bed of solid, allowing the desired soluble compound to dissolve and be extracted। तो इसमें जो है हम परकोलेटर नाम का apparatus यूज करते हैं, जिसमें बहुत सारे सॉलिड्स बेड्स होते हैं, उसके थ्रू हमारा सॉल्वेंट पास होता है और एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होती है। तो यहाँ वही बोला गया है, परकोलेशन क्या है? सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है। यानी सॉलिड यानी हमारे जो लेयर है वो सॉलिड में होती है और हमारा जो सॉल्वेंट हम यूज कर रहे हैं वो होता है लिक्विड में। इसीलिए इसको सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन प्रोसेस बोला जाता है, वेयर सॉल्वेंट को पास करते हैं थ्रू द बेड ऑफ सॉलिड, allowing the desired soluble compound to dissolve and be extracted। तो ये है हमारी परकोलेशन मेथड। अगर इसमें स्टेप देखे जाए तो पहले हम प्रिपरेशन करते हैं किस चीज का? प्लांट मटेरियल या फिर सॉलिड होता है उसको क्रश करना, ग्राउंड करना या चॉप करना इनटू अ सुटेबल साइज। यानी हमारा जो ड्रग होता है उसको कट करके, यानी सुटेबल साइज में, सेम साइज में, छोटे साइज में कट करके जो है प्रिपरेशन करते हैं ड्रग का। सेकेंड स्टेप होती है दैट इज द लेयरिंग। तो सॉलिड मटेरियल इज लेयर इन परकोलेटर। तो हमारे परकोलेटर में हम सॉलिड लेयर जो है वो बनाते हैं। जैसे कि नीचे देखिए आपको ग्लासुल है, उसके बाद में हम ड्रग को प्लेस करते हैं, उसके बाद में फिल्टर पेपर होता है, उसके ऊपर वॉश सैंड होती है और लास्ट में होता है हमारा मेनस्टम। तो लेयरिंग यानी हमारा जो सॉलिड मटेरियल है उसको हम लेयर्ड करते हैं परकोलेटर में, जिसको एक्सट्रैक्शन वेसल भी बोला जाता है। उसके बाद में थर्ड हमारी जो स्टेप है दैट इज द सॉल्वेंट एडिशन। Solvent such as a water or the organic solvent is added to the top of percolator। यानी जो सॉल्वेंट हम यूज करते हैं एक्सट्रैक्शन में उसे बोला जाता है मेनस्टम। तो मेनस्टम जो है हम टॉप में जो है ऐड करते हैं। और फोर्थ स्टेप है दैट इज द परकोलेशन। द सॉल्वेंट स्लोली trickles through the solid material, allow the soluble compound to dissolve। तो ये जो मेनस्टम है हमारी वो पास होती है सॉलिड मटेरियल के साथ में और हमारा जो ड्रग है मेनस्टम में डिसॉल्व होके एक्सट्रैक्ट होता है। और लास्ट में फिफ्थ स्टेप होती है दैट इज द कलेक्शन। द रिजल्टिंग एक्सट्रैक्ट इज कलेक्टेड एट द बॉटम ऑफ द परकोलेटर। तो बॉटम जो होता है परकोलेटर का उसमें हम एक्सट्रैक्ट को जो है कलेक्ट करते हैं। ये है हमारी परकोलेशन मेथड, बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको सिर्फ ये सेटअप जो है याद रखना है कि सॉलिड का जो स्टेप बाय स्टेप कहा कौन से सॉलिड पे ऊपर कौन सा सॉलिड यानी मैनेज किया गया है वो आपको इसमें याद रखना है। और परकोलेटर जो है वो एपरेटस हम परकोलेशन में यूज करते हैं। इसके कुछ एडवांटेजेस भी है जैसे कि इफिशिएंट परकोलेशन अलाउ फॉर इफिशिएंट एक्सट्रैक्शन ऑफ सोलुबल कंपाउंड। सेकेंड है जेंटल, द प्रोसेस इज जेंटल ऑन सॉलिड मटेरियल, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ डैमेज और द डिग्रेडेशन। तो जो हम सॉलिड मटेरियल यूज कर रहे हैं तो उसकी वजह से हमारा रिस्क ऑफ डैमेज और डिग्रेडेशन का जो रिस्क है वो रिड्यूस हो जाता है। थर्ड है स्केलेबल, percolation can be scale up or the scale down depending on the desired quantity of extract। तो एक्सट्रैक्ट की क्वांटिटी पे डिजायर करता है हमारा स्केल अप स्केल डाउन परकोलेशन का। तो ये स्केलेबल मेथड है। अगर इसके एप्लीकेशन यानी कहाँ कहाँ ये हम यूज करते हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स में है, फूड एंड बेवरेजेस में है, हर्बल मेडिसिन में है। फार्मास्यूटिकल्स में जैसे कि परकोलेशन इज यूज टू एक्सट्रैक्ट द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट फ्रॉम प्लांट। फूड एंड बेवरेजेस में जैसे कि मेथड इज यूज टू एक्सट्रैक्ट द फ्लेवरिंग, कलरिंग एंड अदर डिजायरेबल कंपाउंड फ्रॉम प्लांट एंड अदर मटेरियल्स। हर्बल मेडिसिन में जैसे कि परकोलेशन इज यूज टू एक्सट्रैक्ट द हर्बल रेमेडीज फ्रॉम प्लांट। यानी जो भी प्लांट से हम मेडिसिन है, फूड है, बेवरेजेस है, हर्बल मेडिसिन है, अगर उसका एक्सट्रैक्शन करना है तो हम परकोलेशन मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन जो है वो यूज करते हैं। तो हमने मैसेरेशन एंड परकोलेशन प्रोसेस देखी। तो इसका कुछ डिफरेंशियल पॉइंट्स भी है जो पेपर के बेस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हम यहाँ बताने वाले हैं।
तो मैसेरेशन जो मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन थी वो टाइम कंज्यूमिंग है और उसमें जो है एक्सट्रैक्शन कंप्लीट नहीं होता, लेकिन परकोलेशन जो मेथड है वो शॉर्ट टाइम में है एंड इसमें जो है कंप्लीट एक्सट्रैक्शन होता है। ये है हमारा एडवांटेजेस में भी आ जाता है। उसके बाद में अगर मैसेरेशन में देखा जाए तो इसमें स्किल्ड ऑपरेटर रिक्वायर्ड नहीं होता, यानी सिर्फ आपको ड्रग को मिक्स करते हैं, 7 डेज के लिए रखते हैं और फिल्टर करते हैं, वो कोई भी पर्सन कर सकता है। लेकिन परकोलेशन में क्या होता है, स्किल ऑपरेटर रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि हमने सेटअप देखा कि पहले ग्लास था, उसके बाद में ड्रग था, फिर फिल्टर मीडिया थी, तो इसके लिए स्किल ऑपरेटर ही रिक्वायर्ड होता है परकोलेशन में। थर्ड पॉइंट देखिए, इन मैसेरेशन फॉर सर्टन सब्सटेंसेस which are very less soluble in solvent and required only prolonged contact with solvent। तो ये कुछ ही सब्सटेंस के लिए, ऐसे सब्सटेंस जो सॉल्वेंट में सोलुबल होते हैं एंड रिक्वायर्ड ओनली प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट, यानी ज्यादा टाइम के कॉन्टैक्ट में उस सॉल्वेंट के साथ रह सकते हैं, ऐसे ही सब्सटेंस के लिए मैसेरेशन मेथड हम यूज कर सकते हैं। और परकोलेशन में स्पेशल अटेंशन शुड बी पेड ऑन पार्टिकल साइज ऑफ मटेरियल एंड थ्रू आउट द प्रोसेस। तो इसमें हम फर्स्ट स्टेप ही प्रिपरेशन थी, प्रिपरेशन है ना, हमारा जो प्लांट मटेरियल है, कोई तो भी मटेरियल है, उसको पार्टिकल साइज जो है वो पेड होती है, यानी इसमें जो है थ्रू आउट दी प्रोसेस हमको अटेंशन देना होता है परकोलेशन मेथड में। और इन मैसेरेशन सुटेबल मेथड है फॉर लेस पोटेंट एंड चीप ड्रग के लिए, एंड इन परकोलेशन जो मेथड है वो हमारी पोटेंट एंड कॉस्टली ड्रग के लिए सुटेबल है। तो ये था छोटा सा डिफरेंस बिटवीन द मैसेरेशन एंड परकोलेशन मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन। तो ये थे हमारा कंप्लीट क्लासिफिकेशन, मेथड्स, उसके बारे में एडवांटेजेस, एप्लीकेशंस एंड इंट्रोडक्शन। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो। ऐसे ही वीडियोस के लिए जो है हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारा जो है टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे इजी फार्मा विद कल्याणी करके चैनल पेज है, ज्वाइन करें, कनेक्ट रहे। डेली क्विज है, कुछ भी आपको नोट्स रिगार्डिंग भी आपको जो है मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा टेलीग्राम पे। इंस्टाग्राम पे 3D इमेजेस है, क्विज है, वो भी अवेलेबल हो जाएगी। और भी कुछ चाहिए तो हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को पसंद आया हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।